वेलकम बैक। लिए चलेंगे आपको लाहौर, जहां इस वक्त मरियम नवाज सोशल मीडिया वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं। मौजूद रहते हैं। मेरे भाइयों, जरा हाथ उठा के ताली बजाओ इन सब के लिए। और इनके बारे में ये बता दूं, गिलगित बल्तिस्तान में जब मैं मुस्लिम लीग नून की कैंपेन चला रही थी, मेरी अगली गाड़ी में खुली जीप में ये बच्चे सर्दी के मौसम में कवरेज के लिए बैठे होते थे। मैं इन सब को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करती हूं। बदर शहबाज जो कि हमारा बहुत जबरदस्त बच्चा है, और ये सारी इंतजामात जो मियां साहब की स्पीच के हैं वो बच्चा पीछे से बैठ के करता है, हम उसको भी सलाम पेश करते हैं। बदर कहाँ हो भाई? बदर आ जाओ। और इसके अलावा मेरा एक एक भाई, बेटा, बहन, बेटी जो यहां पर मौजूद है, सोशल मीडिया पे मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करता है या फिर घर बैठ के अपने कंप्यूटर स्क्रीन्स पे या अपनी मोबाइल स्क्रीन्स पे पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर मुस्लिम लीग नून सोशल नवाज शरीफ के बयानिए का प्रचार करता है। मैं आज हर उस शख्स को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करती हूँ। ये बदर इधर आओ। ये बदर शहबाज है, इसके लिए भी तालियां प्लीज। और इनमें से कुछ लोग शायद मुझसे थोड़े छोटे होंगे, लेकिन मैं इन सबको अपने बेटे और बेटियां कहती हूं। इसी तरह ये साइमा फारूक है, सानिया है, हिना भट्ट है, ये सब सोशल मीडिया पे जिस तरह मुस्लिम लीग नून के लिए काम करते हैं, मैं इन सबको भी सलाम पेश करती हूं। और आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया जो है, इसकी जिम्मेदारी मुझे 7-8 साल पहले मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दी थी। तब ये एक बहुत छोटा सा ग्रुप था। अब मैं ये फख्र से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके कहती हूं कि मुस्लिम लीग नून अब एक पाकिस्तान में की सियासी जमातों में से मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया विंग जो है वो सबसे बड़ा कदावर दरख्त बन गया है माशाल्लाह। और उस तनावर दरख्त की छांव में आज मरियम नवाज बैठी है माशाल्लाह। और मैं ये भी बता दूं कि सोशल मीडिया सेल जो है, अब वो सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं है। पाकिस्तान के जिस शहर में भी मैं जाती हूँ, चाहे वो जलसा हो, जुलूस हो, वहां मुझे पहली सफों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया के लोग नजर आते हैं। पहली 5-6 लाइंस में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया के बच्चे होते हैं माशाल्लाह। और मैं मियां साहब की मौजूदगी में मियां साहब को ये बताना चाहती हूं कि आपके बयानिए को जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया लेकर चला है, उसकी मिसाल कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। जब ये नवाज शरीफ के खौफ से, नवाज शरीफ के सच के खौफ से, जब नवाज शरीफ की आवाज बंद करते हैं तो लाखों नून लीग के सोशल मीडिया के मेंबर्स और कारकुनान नवाज शरीफ की आवाज बन जाते हैं। और इसी सोशल मीडिया की बदौलत आज नवाज शरीफ की आवाज से खौफजदा लोग जिन्होंने नवाज शरीफ की आवाज बंद कर दी है, इसी आवाज की बदौलत आज नवाज शरीफ की आवाज, सिर्फ नवाज शरीफ की आवाज पाकिस्तान के कोने कोने में गूंज रही है माशाल्लाह। और नवाज शरीफ के बयानिए पर पहली मोहर किसने लगाई?
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया ने। और फिर वो आवाज पाकिस्तान के अवाम की आवाज बन गई। मैं आपको सबको, चाहे वो मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया का मेंबर है या नहीं है, मेरी उससे जज्बाती वाबस्तगी है। और मैं आप सबको चाहे वो ट्विटर का सोशल मीडिया मेंबर हो, या वो फेसबुक का सोशल मीडिया मेंबर हो, या वो इंस्टाग्राम का सोशल मीडिया मेंबर हो, या वो टिकटॉक का सोशल मीडिया मेंबर हो, मैं सबको सलाम पेश करती हूं और सबको शाबाश देती हूं। शाबाश। अच्छा, मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी आपकी। अब जरा चंद बातें बहुत सीरियस बातें जिनका करना जरूरी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, मुझे पता है आपके अंदर बहुत ज्यादा जज्बा है और नवाज शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं समझती हूं, जानती हूं, लेकिन चंद बातें ऐसी हैं जो इस वक्त करनी बहुत जरूरी हैं। पाकिस्तान का नौजवान, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया के कारकुन भी शामिल हैं, उनका किरदार सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं है। आप सबको ये इदराक है, शऊर है और होना भी चाहिए कि आपके मुल्क में आज क्या हो रहा है, कि आपके मुल्क में आज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कि आपके मुल्क में आज जो हो रहा है वो कौन कर रहा है। जानते हो ना ये सब? देखो रियासत के कई सतून होते हैं। एग्जीक्यूटिव होता है, पार्लियामेंट होती है, जुडिशरी होती है। सबसे पहले जरा हुकूमत एग्जीक्यूटिव की बात कर लेते हैं। मुझे ये बताओ कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत नवाज शरीफ से छीनी गई और एक इकामा पर नवाज शरीफ को बाहर कर दिया गया, आपके नुमाइंदे नवाज शरीफ को ऑफिस से उठाकर बाहर कर दिया गया, एक एक्सपायर्ड इकामा के ऊपर, उसके बाद 2018 का इलेक्शन चोरी कर ये जो नालायक और नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत हमारे सरों पर मुसल्लत कर दी गई है। तो आज बताओ, एक पेज पर होने के बावजूद इस बस को जो रोज जलती भी है और धक्का भी लगाना पड़ता है, इस बस को जिसका ड्राइवर ये सिलेक्टेड है, ये बस चल नहीं रही। पाकिस्तान, मुझे हाथ उठाकर बताओ, पाकिस्तान चल रहा है आज? पाकिस्तान चल रहा है आज? हुकूमत चल रही है आज? रोज सुबह जब आप उठते हो तो सबसे पहली खबर क्या मिलती है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई और भी ज्यादा हो गई है। अभी जो मियां साहब ने बात की तो मुझे यहां से अंदाजा हुआ, एक आवाज आई कि पहले 100 रुपए में, इधर से मुझे कहीं आवाज आई थी कि पहले 100 रुपए में हांडी रोटी हो जाती थी। अब होती है? अब 1000 रुपए में भी होती है? भाई, जब रोटी 30 रुपए की हो गई हो तो एक घर में जिसमें 8-10 खाने वाले हैं, वो अपने खर्चे कहां से पूरे करेंगे? और गैस का हाल देख लो, गैस आ नहीं रही लेकिन बिल आ रहे हैं बहुत बड़े बड़े। एक खानदान जिसका 25,000 रुपया महीने की आमदन है, उसको 50,000 रुपए का बिल आ रहा है बिजली और गैस का। और फिर एक मिनट, वो पता है ना कौन कहता था कि सबज पासपोर्ट की इज्जत कराऊंगा? कौन कहता था? आज सबज पासपोर्ट की इज्जत तो क्या होनी थी, पूरी दुनिया के मुल्कों ने पाकिस्तान की फ्लाइट्स ही बैन कर दी हैं।
मुल्कों ने, कोई ये कहता था ना कि हॉलैंड का वजीर आजम साइकिल पे जाता है, तो कहां है आज वो वजीर आजम जो साइकिल पे जाता था? आज वो जाली वजीर आजम जब किसी शहर में आता है तो अवाम को भेड़ बकरियां समझकर उनका पूरा शहर का शहर ही सील कर दिया जाता है। भाई तुम्हें क्या खतरा है? खतरा तो नवाज शरीफ जैसे हुक्मरान को था, जिसने जब इक्तदार संभाला तो हर रोज मुल्क में धमाके होते थे और हर रोज मुल्क पे ड्रोन अटैक्स होते थे। उसने अपनी जान हथेली पर रखकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए 2 जंगें लड़ी। कौन सी जंगें? ज़र्बे अज़्ब और रद्दुल फसाद। और फिर भी वो जंगें भी लड़ रहा था, पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा भी कर रहा था और अवाम के दरमियान मौजूद भी होता था। आज इस जाली और डरपोक वजीर आजम को कहो जरा अवाम के दरमियान 2 मिनट निकल कर तो दिखाए। और मुल्तान की मेरी तकरीर सुनी थी ना? मुल्तान की मेरी तकरीर सुनी थी ना? मुझे बहुत लोगों ने कहा कि वो जो तकरीर थी ना, लेकिन बंदा बहुत ईमानदार है। आपको पता है कि एलएनजी इसने बाहर से मंगवानी थी। वो इसलिए देर से मंगवाई क्योंकि इसके उन दोस्तों का जो इसके घरों के और किचन के और पार्टी के खर्चे चलाते हैं, क्योंकि उनके फर्नेस ऑयल प्लांट्स हैं और फर्नेस ऑयल प्लांट से जब ये बनती है तो आवाम को महंगी मिलती है। जानते हो कि 122 अरब का नुकसान हुआ आपका, और ये 122 अरब का नुकसान जो है ये किसका हुआ? आप जो अपनी खून पसीने और मेहनत की कमाई से जो टैक्स देते हो वो इनकी करप्शन की नजर हो जाता है, लेकिन बंदा बहुत ईमानदार है। बजाय इसके कि आवाम को सस्ती बिजली मिलती, इसके किचन का खर्चा चलाने वाले दोस्तों को फायदा हुआ। लेकिन बंदा बहुत ईमानदार है। और वो आला अदलिया की बात सुनी थी ना? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिलियन ट्री सुनामी के दरख्त कहां लगे? हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहे, लगता है सारे दरख्त बनी गाला में लग गए हैं। लेकिन बंदा बहुत ईमानदार है। अब मुझे ये भी पता चला है, कल मुझे मेरी दादी का अफसोस करने एक बिजनेसमैन आए हुए थे। उन्होंने मुझे बताया कि हमारी बिजनेस जो उनकी इंडस्ट्री है उसके लिए एलएनजी की जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने कहा जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो एक के बाद एक जहाज एलएनजी लेकर समंदर के किनारे खड़ा होता था। और वो कहते हैं कि आज एलएनजी के इंतजार में सारी इंडस्ट्रीज बैठी हुई हैं कि हमें एलएनजी मिले। और फिर आ जाओ जरा अस्पतालों की तरफ। आज सुबह जब मैंने पढ़ा, कौन ये कहता था कि मोटरवे बनाने से कौमें नहीं बनती, अस्पताल और स्कूल बनाने चाहिए, तो मुझे हाथ उठाकर जरा बताना कि पूरे पाकिस्तान में, एक सूबा छोड़ ही दो, पूरे पाकिस्तान में क्या इस जाली हुकूमत ने एक भी अस्पताल बनाया? और आपको पता है, मैं सुबह पढ़ रही थी कि खैबर टीचिंग हॉस्पिटल जो कि केपीके में है, वहां पर आज ऑक्सीजन के सिलेंडर्स वक्त पर ना पहुंचने की वजह से 7 कोरोना में मुब्तला अफराद जान बहक हो गए। है कोई इसको पूछने वाला? कोई इसको आईना दिखाने वाला है कि तुम्हारे इतने बड़े बड़े दावे आज कहां गए? अस्पतालों में लिख कर लगा दिया गया है कि अगर स्ट्रेचर चाहिए या व्हील चेयर चाहिए गरीब मरीज को, उसको 20 रुपए देने पड़ेंगे, 20 रुपए। और
आप ये जानते हैं कि जो लाहौर का शहबाज शरीफ ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाया था, उसमें 100 बच्चे सिर्फ फंड्स ना होने की वजह से वफात पा गए। 100 बच्चे, क्योंकि जो पंजाब हुकूमत उसको शहबाज शरीफ के वक्त में ग्रांट देती थी, वो जालिम हुकूमत में वो ग्रांट खत्म कर दी गई। और या सोचो, उन माओं का हाल सोचो। मैं भी मां हूं, मेरे भी बच्चे हैं। सोचो कि किसी मां के बच्चे का इसलिए इंतकाल हो जाए क्योंकि अस्पताल के पास पैसे नहीं है। और फिर ये मेरी माएं, बहनें, बेटियां बैठी हैं। लॉ एंड ऑर्डर का ये हाल है कि वो याद है मोटरवे पर वो जो एक खातून की उसके बच्चों के सामने बेहुरमती का वाकया हुआ था, याद है ना? वो सारी खवातीन मुझे बताएं कि वो बेटी कौम की, पाकिस्तान की बेटी की बेहुरमती का वाकया किस किस को याद है? उसके बच्चों के सामने उसकी बेहुरमती की गई और इनके हुकूमती अहलकार कहते हैं कि भाई उस औरत को क्या जरूरत थी रात को अकेले घर से निकलने की। और ये जो हुकूमत है, कहता था मैं 9 दिन में, 90 दिन में करप्शन खत्म करूंगा। और ये जो करप्शन खत्म करने के दावे हैं ना, अभी देखना मैं आसिम सलीम बाजवा का नाम दूंगी तो आपको बताएं कि नून लीग का इस वक्त जलसा जारी है और मरीम नवाज खिताब करें तो उन्होंने कहा कि आपके टैक्स के पैसे से हुक्मरानों का किचन चल रहा है। गैस आती नहीं, 50-50 हज़ार रुपए के बिल आ जाते हैं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने अपनी जान हथेली पर रखकर दहशतगर्दी का खात्मा किया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग के कदावर सोशल मीडिया के दरख्त की छाँव में बैठी हूँ। नवाज शरीफ के बयानी को जिस तरह नून लीग का सोशल मीडिया चला रहा है उसकी मिसाल नहीं मिलती है। मरीम नवाज इस वक्त सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की बस सिलेक्टेड ड्राइवर की वजह से नहीं चल रही। उनका ये भी कहना था कि 2018 का इलेक्शन चोरी कर लिया गया। उनका कहना था कि नवाज शरीफ को अकामा पर बाहर किया गया। नवाज शरीफ के बयानी को जिस तरह सोशल मीडिया चला रहा है इस तरह से कोई मिसाल नहीं मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि सब कुछ हड़प कर गए लेकिन कहते हैं कि बंदा ईमानदार है। ये भी कहा कि पूरे पाकिस्तान में जाली हुकूमत की कोई एक भी अस्पताल नहीं बनाया गया है। मरीम नवाज जो कि सोशल मीडिया कन्वेंशन से इस वक्त भी खिताब कर रही हैं, उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने एक भी अस्पताल नहीं बनाया। इस मौके पर उन्होंने शहबाज शरीफ के बनाए गए चिल्ड्रन अस्पताल का हवाला भी दिया। उनका कहना था कि सब कुछ हड़प कर गए लेकिन कहते हैं कि बंदा बहुत ईमानदार है। गैस आती नहीं, 50-50 हज़ार रुपए के बिल आ जाते। इस मौके पर LNG के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि गैस और बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है और ये भी कहा कि अब जो सनतकार हैं वो LNG के लिए इंतजार करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब 1000 रुपए से भी घर की रोटी नहीं चल सकती है। मरीम नवाज खिताब कर रही थी सोशल मीडिया कन्वेंशन से। उन्होंने कहा कि गैस और बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। आज का जाली वज़ीर आज़म आवाम को 2 मिनट निकल कर दिखा दे। उन्होंने कहा कि 3 मरतबा के वज़ीर आज़म ने बेटी के साथ 200 से ज़ायद बेशियाँ भुगती हैं। मरीम नवाज जो कि इस वक्त खिताब कर रही हैं वर्कर्स कन्वेंशन से, सोशल मीडिया वर्कर्स कन्वेंशन है जो इस वक्त लाहौर में जारी है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज इस वक्त सोशल मीडिया वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं। उनकी जानिब से खिराज तहसीन पेश किया गया अपनी उस टीम को जो कि सोशल मीडिया विंग चलाती है। उन्होंने फर्दन नौजवानों के नाम लिए, उन्हें स्टेज पर बुलाया और उनकी हौसला अफजाई भी की। इस वक्त लोग मौजूद हैं जबकि देखा जा सकता है कि कईयों ने मास्क नहीं लगा रखे। वाज़ेह कर दें कि कहा गया है कि कोरोना के फैलाव के पेश नज़र SOPs का ख्याल रखा जाए लेकिन इस वक्त SOPs की पामाली दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ जो मरीम नवाज हैं उनकी जानिब से जो तकरीर की गई उसमें उन्होंने कहा कि नून लीग के
सोशल मीडिया की बदौलत नवाज शरीफ की आवाज़ मुल्क के कोने कोने तक गूंजती है। उन्होंने कहा कि आपके टैक्स और आपके पैसे से हुक्मरानों का किचन चल रहा है। मरियम नवाज जो कि मीडिया वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने अपनी जान हथेली पर रखकर दहशतगर्दी का खात्मा किया। उन्होंने बताया कि जब उन्हें हुकूमत मिली थी, मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिली थी, तो उस वक्त रोज़ पाकिस्तान में धमाके हुआ करते थे और दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया गया। उनकी जानिब से ये कहा गया कि गैस और बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान ये भी बताया कि सनतकार आज LNG का वेट करते हैं। मरियम नवाज तकरीर कर रही थी। उन्होंने कहा कि 2018 का इलेक्शन चोरी हो गया, नवाज शरीफ को अकामा पर बाहर भेजा गया। मरियम नवाज उन्होंने कहा कि नून लीग के सोशल मीडिया की बदौलत नवाज शरीफ की आवाज़ मुल्क के कोने कोने तक पहुंच रही है। नवाज शरीफ के बयानी को जिस तरह से नून लीग के सोशल मीडिया विंग ने चलाया, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में इस जाली हुकूमत ने कोई एक अस्पताल नहीं बनाया। इस मौके पर उन्होंने शहबाज शरीफ के बतौर वजीर आला पंजाब में बनाए गए चिल्ड्रन अस्पताल का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सब कुछ हड़प कर गए, लेकिन कहते हैं कि बंदा ईमानदार है, गैस आती नहीं है, 50-50 हज़ार रुपए के बिल आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि आपके टैक्स से आज हुक्मरानों का किचन चल रहा है। मरियम नवाज की जानिब से ये बात बावर कराई गई कि 3 मरतबा के वज़ीर आज़म और उसकी बेटी ने 200 मरतबा पेशियां भुगती हैं, ये कहना था मरियम नवाज का। मरियम नवाज इस वक्त भी सोशल मीडिया कन्वेंशन से लाहौर में खिताब कर रही हैं। बड़ी तादाद में नौजवानों की तादाद यहाँ जमा है और उनका कहना था नून लीग के कदावर सोशल मीडिया के दरख्त के छांव तले में बैठी हूँ। उनकी जानिब से जब तकरीर का आगाज़ किया गया तो न सिर्फ सोशल मीडिया विंग को संभालने वाले नौजवानों को खिराज तहसीन पेश किया गया, उनकी तारीफ की गई, बल्कि उनमें से कईयों को फर्दन फर्दन नाम पुकार कर स्टेज पर बुलाया गया और कहा गया कि आपकी वजह से नून लीग का बयानिया आज घर घर पहुंचा है। और ये भी उन्होंने कहा कि नून लीग का जो सोशल मीडिया है उसकी बदौलत नवाज शरीफ की आवाज़ मुल्क के कोने कोने तक पहुंची। तोड़कर उसके कमरे तक आ गया था। किसने कैप्टन सफदर को अगवा किया, किसने IG सिंध को अगवा किया, किसने इन सहाफियों को उठा। मरियम नवाज इस वक्त भी खिताब कर रही हैं। मरियम नवाज कहती हैं कि आपके टैक्स से, आपके पैसे से हुक्मरानों का किचन चल रहा है और उन्होंने कहा कि सब्ज पासपोर्ट की जिद करवाने वालों ने कौमी फ्लाइट्स को ही बंद करवा दिया। मरियम नवाज इस वक्त सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं। बड़ी तादाद में नौजवान मौजूद हैं, जबकि ये भी आपको बताएं कि मरियम नवाज ने इस मौके पर कई एक हवाले दिए। अपनी तकरीर में उनका कहना था कि पूरे पाकिस्तान में इस जाली हुकूमत ने अब तक एक भी अस्पताल नहीं बनाया। इस मौके पर उन्होंने हवाला दिया शहबाज शरीफ की जानिब से बनाए गए चिल्ड्रन अस्पताल का। उन्होंने कहा कि सब कुछ हड़प कर गए, लेकिन कहते हैं कि बंदा ईमानदार है। उन्होंने कहा कि गैस आती नहीं है, 50-50 हज़ार रुपए के बिल आ जाते हैं और ये भी कहा कि अब 1,000 रुपए में भी फी घराना रोज़ की रोटी रोज़ी पूरी नहीं कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हवाला दिया कि सनतकार कहते हैं कि अब वो LNG के मुंतज़िर रहते हैं, लेकिन LNG मिलती नहीं है और नवाज शरीफ के दौर से उन्होंने तकाबुली जायज़ा किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के दौर में LNG वाफर मकदार में सनतकारों को मैसर थी और न सिर्फ LNG के दाम कम थे बल्कि उसका बहरान भी नहीं था। सनतकार आसानी LNG हासिल कर सकते थे। मरियम नवाज की जानिब से कहा गया कि आज का जाली वज़ीर आज़म अवाम में 2 मिनट के लिए निकल कर दिखा दे। उन्होंने कहा कि जिस वक्त हमने हुकूमत संभाली थी, नून लीग ने हुकूमत संभाली थी, उस वक्त मुल्क में रोज़ धमाके होते थे, अमन व अमान की सूरत हाल दिगरगूं थी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने अपनी जान हथेली पर रखकर दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि अब 1,000 रुपए से भी घर की रोटी नहीं चल सकती है। उन्होंने कहा कि मुल्क की बस सेलेक्टेड ड्राइवर की वजह से नहीं चल रही है। 2018 के इलेक्शन के बारे में मरियम नवाज का कहना था कि 2018 का इलेक्शन चोरी किया गया। नवाज शरीफ को उससे पहले अकामा की बुनियाद पर बाहर का रास्ता दिखाया गया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के बयानी को आज जिस तरह से नून लीग का सोशल मीडिया चला रहा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि सब्ज पासपोर्ट की इज्जत करवाने वालों ने कौमी फ्लाइट्स ही बंद करवा दी। था कि मुझे ब्लैकमेल करके नवाज शरीफ को झूठी सजा दिलवाई गई और मैं आज आप जानते हो ना
कल काजी फाइज ईसा साहब ने पिटिशन दायर की है और उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ रेफरेंस बदनीयती पर मुश्तमिल था और जो पिछले चीफ जस्टिस थे जस्टिस आसिफ सईद खोसा, वो मुझे लॉन में टहलने के लिए ले गए और उन्होंने मुझे एक स्ट्रैटेजी के तहत ये कहा कि आपके खिलाफ तो रेफरेंस आने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपके खिलाफ रेफरेंस आने वाला है, आप रिटायर हो जाएं और इस्तीफा दें और घर जाएं। जिस तरह नवाज शरीफ को ये डराते थे, नवाज शरीफ जब वजीर आजम था तो उसको कहते थे ये कर दो वरना पनामा में हम कुछ कर देंगे, और फिर जब पनामा आ गया तो कहा चुप करके इस्तीफा देके घर चले जाओ वरना ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। शाबाश है नवाज शरीफ को कि उसने जुल्म अपने ऊपर सह लिया। जानते हो ना कि पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ का नाम नहीं था, जानते हो ना? नवाज शरीफ को शाबाश है कि वो ये जानता था कि अगर मैंने इस वक्त इनकी बात से इनकार किया तो पीछे पीछे क्या आ रहा है। वो 3 दफा का वजीर आजम था, उसने कहा कुछ भी कर लो, पाकिस्तान के अवाम ने मुझे इस कुर्सी पे बिठाया है, पाकिस्तान के अवाम के अलावा मैं ये हक किसी को नहीं दूंगा कि इस कुर्सी से मुझे उठाए। तो मैं जजेस को, मैं अपनी मुअज़्ज़ज़ अदलिया को भी ये कहना चाहती हूं कि अगर आप इन अहकामात को मानते हैं तो पिछले जो 2 चीफ जस्टिसेस का हाल हुआ है, जब वो कुर्सी पर बैठे होते हैं तो सब मरियम नवाज इस वक्त सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब करें। ये कन्वेंशन लाहौर में जारी है और सोशल मीडिया से कन्वेंशन से खिताब करते हुए जब मरियम नवाज की जानिब से फ़र्दन उन तमाम नौजवानों को स्टेज पर बुलाया गया जिन्होंने उम्दा कारकर्दगी दिखाई, उन्होंने कहा कि मैं पूरी सोशल मीडिया वर्कर्स कन्वेंशन के में शामिल होने वाले नौजवानों को खिराज तहसीन पेश करते उन्होंने बेहतरीन अंदाज में नून लीग का बयानिया चलाया है। उनकी बदौलत नवाज शरीफ की आवाज़ मुल्क के कोने कोने तक पहुंची है। इस मौके पर चंद नौजवानों को फर्दन नाम पुकार के स्टेज पे भी बुलाया गया। उन्होंने कहा कि नून लीग के कदावर सोशल मीडिया के दरख्त की छांव में मैं आज बैठी हुई हूँ। उनकी जानिब से कहा गया कि आपके टैक्स के पैसे से हुक्मरानों का किचन चलता है। उन्होंने कहा कि गैस आती नहीं, 50-50 हज़ार रुपए के बिल आ जाते हैं। आज का जाली वजीर आजम अवाम में 2 मिनट के लिए नहीं निकल सकता। नवाज शरीफ ने अपनी जान हथेली पर रखकर दहशतगर्दी का खात्मा किया। गैस और बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया गया। अब 1000 रुपए से भी घर की रोटी नहीं चल रही। मुल्क की बस सिलेक्टेड ड्राइवर की वजह से नहीं चल रही है। 2018 का इलेक्शन चोरी किया गया। नवाज शरीफ को अकामा पर बाहर किया गया। नून लीग के सोशल मीडिया की बदौलत नवाज शरीफ की आवाज मुल्क के कोने कोने तक गूंजी है। नवाज शरीफ के बयानी को जिस तरह नून लीग के सोशल मीडिया विंग चला रहा है, इसकी कोई मिसाल नहीं है। उनकी जानिब से ये कहा गया कि सब पासपोर्ट की इज्जत करवाने वालों ने कौमी फ्लाइट्स को बंद करवा दिया। पूरे पाकिस्तान में जाली हुकूमत ने कोई अस्पताल भी नहीं बनाया। इस मौके पर उन्होंने शहबाज शरीफ के चिल्ड्रन अस्पताल की मिसाल दी। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने बच्चों का अस्पताल बनाया, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने 2.5 साल में एक भी अस्पताल नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि सब कुछ आज हड़प कर गए, लेकिन कहते हैं कि बंदा ईमानदार है। उनकी जानिब से एक और मिसाल दी गई। कहा गया कि जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो LNG में ताखीर नहीं होती थी, उसके रेट्स मुस्तहकम थे। अब कहा गया कि LNG की ताखीर से मंगवाने का मकसद आज दोस्तों को नवाजना है। मौजूदा हुकूमत में सनतकार रो रहे हैं, उन्हें LNG नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि आपके टैक्स से हुक्मरानों का किचन चलता है, गैस आती नहीं, 50-50 हज़ार रुपए के बिल आ जाते हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया कि जी 3 मरतबा के वज़ीर आज़म ने बेटी के साथ 200 से ज़ायद पेशियां भुगती हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को शाबाश है, उन्होंने अपने ऊपर होने वाले हर जुल्म को सह लिया है और इसका तकाबली जायजा उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि आज जो है LNG की ताखीर से मंगवाई गई क्योंकि मकसद अपने दोस्तों को नवाजना है। ये मरियम नवाज इस वक्त लाहौर में खिताब कर रही हैं। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि
मैं शाबाश देती हूँ, खराज तहसीन पेश करती हूँ उन तमाम नौजवानों को जो सोशल मीडिया विंग से वाबस्ता ईमानदारी और सदाकत के साथ वो नून लीगी बयान या नवाज शरीफ की आवाज़ मुल्क के कोने कोने तक ले गए, घर घर तक पहुँचाया। उनकी जानिब से कहा गया कि जिस तरीके से नून लीग का सोशल मीडिया विंग काम कर रहा है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। उनकी जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ को भी शाबाश है जिन्होंने अपने ऊपर होने वाले जुल्म को सहा है। सब्ज पासपोर्ट के बारे में आज उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि सब्ज पासपोर्ट की इज्जत करवाने वालों ने कौमी फ्लाइट्स को बंद करवा दिया। उनका कहना था कि आपके टैक्सेस से, आपके पैसे से हुक्मरानों का किचन चलता है, गैस आती नहीं, 50-50 हज़ार का बिल आता है। का पास आपको होना चाहिए। अगर मैंने अपने जो लाहौर में अब 13 को इंशाल्लाह जलसा होने जा रहा है, तो मैंने अपने लोगों को कहा, मैंने अपने एमएनएस और एमपीएस को कहा, मैंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि एफआईआर कट जाएगी, घर से उठा के ले जाएंगे, तो कहो उठा के लेके जाना है तो ले जाओ, गिरफ्तार करना है तो कर लो, ना हम घर बैठेंगे ना अपनी वफादारियां छोड़ेंगे। और ये जानते हो ना कि एक एक जलसे के बाद 3-3 हजार एफआईआर कटती हैं। तो मैं आज परवेज अंकल के साथ मजाक कर रही थी, वो याद है ना, एक मिनट, वो याद है ना वो पिछले जमाने में जब मैं छोटी थी तो जब शादी होती थी तो दूल्हा को वो नोटों वाला हार पहनाया जाता था। तो मैंने अपने एमएनएस और एमपीएस से कहा है कि एफआईआर जितनी तादाद में आपके खिलाफ हो रही है ना, उन सबको हार में परोकर गले में पहन लो, ताकि पता चले कि ये हुकूमत और ये जाली और खौफजदा जाली हुक्मरान कितना डरे हुए हैं इस वक्त लाहौर के जलसे से। और एक बात मैं आखिर में ये भी कहती जाऊं कि मुंतखब हुकूमतें सही काम भी करें तो वो गलत, उनकी किरदार कुशी होती है। आज पाकिस्तान में कोई भी मंसूबा उठाकर देख लो खिदमत का, चाहे वो सड़क हो या वो अस्पताल हो या वो यूनिवर्सिटी हो या वो बिजली का कारखाना हो या कुछ भी हो, उस पर आपको एक ही मोहर नजर आएगी और वो है मोहम्मद नवाज शरीफ, और वो है मोहम्मद शहबाज शरीफ, और वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। लेकिन आज 5.8 ग्रोथ थी और आज अगर 0 से नीचे ज़ेरे जमीन ग्रोथ चली गई है, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती क्योंकि बंदा बहुत ताबेदार है। और फिर बंदा ताबेदार है, ठीक है। और उसके बाद आजकल ईमानदार उसको कहा जाता है जो चोर भी हो, डाकू भी हो, लेकिन ताबेदार हो। नहीं, ताबेदार भी है, हाँ। वो कहता है कि मेरे अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि बंदा ताबेदार है। वो कहता है कि हम एक पेज पे हैं क्योंकि बंदा ताबेदार है। महंगाई रोज पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि इस बार बंदा ताबेदार है। और पाकिस्तान के कर्जे इन 2.5 सालों में आसमान पर पहुंच गए। 73 साल के सारे कर्जे एक तरफ और इस नालायक हुकूमत के कर्जे एक तरफ, लेकिन कोई बात नहीं, बंदा तो ताबेदार है ना भाई। 1 करोड़ नौकरियों का वादा करने वाले आज बाहर से भी बेचारे जिनकी नौकरियां थी, वो वीजे की पॉलिसी खत्म होने की वजह से वो सब भी पाकिस्तान में नौकरियां खो के वापस आ रहे हैं। लाखों बंदा बेरोजगार हो गया, लाखों खानदान बेरोजगार हो गए, लेकिन किसी को कोई इसलिए तकलीफ नहीं क्योंकि बंदा ताबेदार है। दवाई की कीमत 600 गुना बढ़ गई,
बीमार गरीब दवाई के बगैर मर रहा है, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं, मीडिया पर भी कोई शोर नहीं, क्योंकि बंदा ताबेदार है। और फिर कारोबार बंद, रोजगार बंद, दुकानें बंद, रेहड़ी वालों का रोजगार बंद, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि बंदा ताबेदार है। और तरक्की का पहिया जो नवाज शरीफ की हुकूमत में तेजी से घूम रहा था, वो तरक्की का पहिया आज उल्टी तरफ घूम रहा है, लेकिन किसी को कोई एतराज नहीं, क्योंकि बंदा ताबेदार है। और देखो, यूरोप के मुल्कों ने पाकिस्तान की जहाज और पाकिस्तान के पायलट्स और पाकिस्तान की फ्लाइट्स बंद कर दी, लेकिन किसी के कान पे जूं इसलिए नहीं रींग रही, क्योंकि बंदा ताबेदार है। और कश्मीर का सौदा हो गया मेरे भाइयों, कश्मीर का सौदा हो गया। कश्मीर मोदी की झोली में जा गिरा, और ये कहता है कि मोदी मेरा फोन नहीं उठाता। कश्मीर का सौदा हो गया, कश्मीरियों पर गद्दारी के पर्चे कट गए, लेकिन अब किसी को तकलीफ नहीं होती, क्योंकि बंदा ताबेदार है। आटा चीनी चोरी हो गई, गंदम चोरी हो गई, जेबों अवाम का पैसा इस जाली आदमी के जेबों में चला गया, लेकिन अब कोई ना FIA, ना नैब, ना JIT, ना ही कोई अदालत, क्योंकि बंदा ताबेदार है। अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का नाम आज से ताबेदार खान साहब रख देना चाहिए। बंदा ईमानदार भी है और बंदा ताबेदार भी है। और दूसरा कोई बंदा चाहे लाख ईमानदार हो, उसने लाख पाकिस्तान की खिदमत की हो, लेकिन अगर वो ताबेदार नहीं है तो वो फारिग है, वो फारिग है। और एक तरफ दुनिया का सबसे नालायक, दुनिया का सबसे नाअहल बंदा हो और गरीब के चूल्हे बुझ गए हों और पाकिस्तान बंद हो गया हो, पाकिस्तान का कारोबार बंद हो गया हो, मईशत बंद हो गई हो, हर चीज को ताला लग गया हो, लेकिन कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि बंदा ताबेदार है। तो आज मेरे साथ वादा करें मिलकर कि नवाज शरीफ ने जुल्म सहकर और अपने खानदान पर जुल्म सहकर इस 72 साल की उम्र में अगर आपकी सरबुलंदी का अलम उठाया है, तो आखिर तक नवाज शरीफ का साथ दोगे इंशाल्लाह। और ये भी मैं बता दूं, PDM बहुत बड़े बड़े फैसले करने जा रही है इंशाल्लाह। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह। और ये भी मैं बता दूं, और ये भी मैं बता दूं, ये भी मैं बता दूं, ये भी मैं बता दूं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम, ये खुशखबरी मैं सुना दूं कि पाकिस्तान के अवाम ये जंग जीत चुके हैं इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ 13 के जलसे में लाहौर में फतह का ऐलान होना बाकी है। और मैं सारी जमातों के MNAs को, एक मिनट बेटा, बहुत जरूरी बात है, मुझे पता है मेरी स्पीच जरा लंबी हो गई है, लेकिन बहुत जरूरी बात है। मैं पाकिस्तान के सारे इलेक्टेड MNAs को, MPAs को और सेनेटर्स को ये मुअद्दबाना अर्ज करना चाहती हूं कि अपनी इज्जत को पहचाने, और जो लोग आपकी वफा के ऊपर
उंगलियां उठाना चाहते हैं, आपके किरदारों को दागदार करना चाहते हैं, अगर आपकी पार्टियों ने इस्तीफे देने का फैसला किया तो मेरी पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों से ये रिक्वेस्ट है कि किसी दबाव में आने से इनकार कर देना, क्योंकि अवाम अब बहुत बाशऊर हो चुके हैं। जो मजबूरी की तहत भी जिसने पार्टी से दगा किया, लोग उसके घरों का घेराव करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे भाइयों, अब इंशाअल्लाह आपसे 13 को लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में मुलाकात होगी। ना सिर्फ खुद आना है बल्कि अपने खानदानों को, अपने दोस्तों को भी लेके आना है, क्योंकि ना ये मरियम नवाज शरीफ का जलसा है, ना ये नवाज शरीफ का जलसा है, ना ये पीडीएम का जलसा है। ये हुकूमत घर जाएगी तो पाकिस्तान चलेगा, ये हुकूमत घर जाएगी तो महंगाई खत्म होगी, ये हुकूमत घर जाएगी तो कारोबार चलेगा, ये हुकूमत घर जाएगी तो आटा, चीनी, गंदम और सब्जियां सस्ती होंगी। तो अब आओ और इंशाअल्लाह 13 को मीनारे पाकिस्तान में अपनी फतह के झंडे गाड़ो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया जिंदाबाद। नवाज शरीफ, और जोर से नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ को भी हम हाथ उठाकर उनकी अपने भाई से वफादारी को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने मुझे अभी जेल जाने से पहले अपने कमरे में मुझे ले गए और उन्होंने कहा कि मरियम, तुम मेरी बेटी हो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, इन्होंने मुझे जितनी भी लालच दी हो, मैंने आज अपने भाई से बेवफाई नहीं की, तो आज मैं सुकून की नींद सोता हूं। हमजा का केस भी जमानत का, हमजा का केस भी जमानत का लग रहा है कोर्ट में। दुआ करो कि अल्लाह ताला 1.5 साल से बेगुनाह हमजा को कैद, अल्लाह ताला उसको रिहाई अता फरमाए। तो फिर एक दफा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया, नवाज शरीफ, 13 दिसंबर का लाहौर का जलसा। अच्छा, बाय द वे कल मैं इंशाल्लाह एक लाहौर में मेरी रैली कल है और एक 2 दिन के बाद है। लाहौर में मैं जगह जगह जाकर लाहौर के अवाम को खुद दावत दूंगी कि वो आएं और 13 दिसंबर को जलसे में शिरकत करें। अब आखिर में एक और नारा, पाकिस्तान। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।